मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे फरवरी महीने के राशिफल की और बात होगी आज वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उनके कारोबार के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, उनकी जॉब के लिहाज से, उनके हेल्थ के लिहाज से, पार्टनरशिप के लिहाज से यानी कि रिलेशनशिप के लिहाज से और हेल्थ के लिहाज से देखते हैं कि किस तरह का महीना है फरवरी आपके लिए। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कुंडली आप देख रहे हैं। यहाँ पर केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, चंद्र पंचम भाव में है, ये गोचर अच्छा नहीं है। यहाँ पर शुक्र, बुध और मंगल तीनों ही अष्टम भाव में है। इनमें से शुक्र और बुध का गोचर अष्टम का अच्छा होता है, मंगल का गोचर अच्छा नहीं है अष्टम भाव में। सूर्य कुंडली में 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर अच्छा नहीं है, शुभ गोचर नहीं है। शनि का गोचर 10वें भाव में शुभ नहीं होता, हालांकि अपनी राशि में है लेकिन इसके बावजूद शुभ नहीं है। राहु का गोचर 11वें भाव में शुभ है और गुरु का गोचर 12वें भाव में शुभ नहीं है। गुरु 12वें भाव में अच्छा फल नहीं करते। अब सबसे पहले यहाँ पर बुध जो है वो गोचर करेंगे और बुध आपकी कुंडली में चले जाएंगे 9वें भाव में 1 फरवरी के दिन ही। ये गोचर शुभ नहीं रहेगा, यहाँ पर बुध अच्छा फल नहीं करते। अष्टम में गोचर में अच्छा फल करते हैं, 9वें में अच्छा फल नहीं करते। इसके बाद चेंज होगा मंगल। मंगल यहाँ पर 9वें भाव में आ जाएगा और ये होगा 5 फरवरी को। मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, अष्टम के मुकाबले 9वें में बेटर हो जाएंगे, लेकिन शुभ गोचर यहाँ पर भी नहीं होता। शुक्र इसके बाद राशि बदलेंगे और शुक्र यहाँ पर 9वें भाव में ही आ जाएंगे। ये 9वें भाव में 4 ग्रहों की युति हो जाएगी, 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ। तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है, यदि ये लगन कुंडली में हो तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, लेकिन गोचर में कुछ ग्रह अच्छा फल नहीं करते। अब सूर्य 13 फरवरी को राशि बदलेंगे, सूर्य यहाँ पर शुभ हो जाएंगे आपके लिए। यानी कि कुल मिलाकर सूर्य शुभ, राहु शुभ, शुक्र शुभ, मंगल एवरेज, बुध शुभ नहीं है, गुरु शुभ नहीं है। तो ये स्थिति रहेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे आपकी आय की, आपकी इनकम की, आपके कर्म की क्या स्थिति रहेगी। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। गोचर शुभ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि गोचर अच्छा नहीं होता। शनि 7.5 में अच्छा फल नहीं करते, ढैया में अच्छा फल नहीं करते। बाकी जो केंद्र के 2 भाव होते हैं, 7वां भाव और 10वां भाव, यहां पर शनि का गोचर एवरेज मान के चलिए। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में शनि की स्थिति के ऊपर। और त्रिकोण के 2 भाव, यहां पर भी शनि का फल हम एवरेज मान के चलते हैं। शुभ फल होता है शनि का 3, 6 और 11 में। इसके अलावा शनि कहीं पर भी शुभ फल नहीं करते। यहाँ पर एवरेज है। चूंकि शनि का अपना भाव है, शनि इस भाव को मजबूती देंगे, निश्चित तौर पर कारोबार में वृद्धि करने का काम यहाँ पर करेंगे। और सूर्य चूंकि चौथे भाव से आकर, चौथे भाव के स्वामी है यहाँ पर, सीधे आ गए हैं यहाँ पर और अपने भाव को देखेंगे तो वहाँ पर भी सुखों में वृद्धि करने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है राहु। राहु यहाँ पर 11वें भाव में आकर आय में वृद्धि करवाते हैं। राहु का 11वें का गोचर बहुत अच्छा होता है। ये आय का स्थान है, ये प्रमोशन का स्थान है। यहाँ से आपको ज़िंदगी में एलिवेशन मिलती है, जितनी वृद्धि आपको मिलती है 11वें भाव से मिलती है। और 11वें भाव में जब राहु आकर बैठ जाएं और यहाँ पर आपके लिए अच्छे फल करते हैं राहु, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर आय में वृद्धि ज़रूर होगी। दूसरी चीज़, गुरु यहाँ पर बैठे हैं 12वें भाव में। गुरु का गोचर लगन के लिए शुभ नहीं है, लेकिन कर्म के लिए बहुत शुभ है। इसको तो दृष्टि नहीं दे रहे, शुभ कैसे हो गया, लेकिन गुरु की दृष्टि है 6ठे भाव के ऊपर। 6ठा भाव 9वें 10वें का 9वां होता है। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर गुरु जब 6ठे भाव को दृष्टि देंगे तो कर्म का भाग्य जो है वो 6ठा ही है। ये अर्थ ट्रायंगल है, यहां पर ये वाला ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो गुरु की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर होना विवादों से दूर रखती है। विवादों से जब आप दूर रहते हैं तो आप जो है वो कर्म कार्यस्थल पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका कारोबार अच्छा फ्लोरिश करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उस भाव को एक्टिव कर देते हैं। इस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस सारे आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वहाँ पर गुरु आपकी बहुत मदद करते हैं कार्य के लिहाज से। आगे देखेंगे कि आपके लिए इनकम की बात हो गई, और आगे देखेंगे आपके लिए पार्टनरशिप कैसी है, यानी कि 7वां घर किस तरीके का है, मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति है यहाँ पर। अब यहाँ पर सप्तम के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल यहाँ पर रहेंगे 5 दिन, पहले 5 दिन। सप्तम के स्वामी का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता,
ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बाद आगे चले जाएंगे, 2 शुभ ग्रहों के साथ आ जाएंगे, ये स्थिति अच्छी है। लेकिन सप्तम के ऊपर राहु की दृष्टि और सप्तम के ऊपर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। शनि 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, राहु 9वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, तो ये भाव पाप प्रभाव में है। और गुरु की प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिल पा रही, बुध की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही। इस भाव के ऊपर दृष्टि संबंध जो बन रहा है वो दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स का बन रहा है। तो कोशिश करिए कि फरवरी का महीना आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट करने से बचिए, ओवर रिएक्शन करने से बचिए। कोई सिचुएशन अराइज होती है तो वहाँ पर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, गड़बड़ होने वाली हो सकती है। उसका कारण यह है कि जो कुटुंब भाव है वो खाली है, उस भाव को भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही। कुटुंब भाव के स्वामी बुध हैं, वो मंगल के साथ हैं। मंगल अगेन वो फायरी प्लैनेट है एक तरीके से, और वहाँ पर केतु की दृष्टि भी है, बुध के ऊपर केतु की दृष्टि भी है। तो दूसरे भाव का स्वामी भी पीड़ित हो रहा है, सप्तम का भी पीड़ित हो रहा है, और सप्तमेश भी पीड़ित हो रहा है। तो इस तरीके से मैरिड जो कपल हैं वृष राशि के, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत जरूर पड़ेगी। आगे बात करते हैं सिंगल्स के लिए समय कैसा रहेगा। सिंगल्स के लिए समय कैसा रहेगा, क्या रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल रिश्ते की कोई स्थिति बन नहीं रही है, बल्कि शनि बाधा डालने का काम कर रहे हैं, और राहु जो है वो 5वें भाव को देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बाधा डालने का काम कर रहे हैं। 5वें भाव से रिश्ता आता है, 7वें भाव से मैरिज आती है। तो शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, राहु केतु एक्सिस में वो भाव है, केतु का प्रभाव बुध के ऊपर भी है। तो ये स्थिति सिंगल्स के लिए अच्छी नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। लेकिन जो कपल है उनके लिए क्या स्थिति है, कपल के लिए चूंकि भाव का कारक, भाव का स्वामी थोड़ा सा पहले ठीक है, उसके बाद शुक्र के साथ चला गया है। शुक्र जो है वो रोमांस का कारक ग्रह है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ समय अच्छा बिताने का मौका मिले अपने पार्टनर के साथ। लेकिन ये होगा तभी जब तक चंद्रमा वहाँ पर है, पहले 2-3 दिन। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आएंगे ही नहीं, फिर आएंगे यहाँ पर 14-15 फरवरी के आसपास। उस समय हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भाव चंद्रमा के ज़रिए एक्टिव हो, और कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं, मूवी जाएं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, कहीं डिनर पे जाएं, लंच करें। तो ये स्थिति बनेगी 14-15 फरवरी के आसपास, या फिर फरवरी शुरू होते ही बन जाएगी। अदरवाइज उसके अलावा कहीं भी दिक्कत कहीं भी जो है वो ऐसी स्थिति नहीं बन रही। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपनी मीटिंग के दौरान भी अपने पार्टनर से उलझ सकते हैं। मैं उलझ इसलिए सकता हूँ क्योंकि केतु का प्रभाव भी वहाँ पर है, और इस भाव का स्वामी भी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो कपल को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा इस लिहाज से। आगे बात करेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। तो रोग ऋण शत्रु के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो शत्रु रोग ऋण तीनों चीज़ों से गुरु प्रोटेक्टिव रखेंगे। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो ये भाव भी प्रोटेक्टिव है। तो हेल्थ के लिहाज से मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही यहाँ पर किसी भी लिहाज से, क्योंकि इस भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, 9वें भाव में है, गोचर अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुध के साथ है, वो भी स्थिति ठीक है। गुरु की दृष्टि प्रोटेक्ट कर रही है। इस भाव के ऊपर ना शनि देख रहे हैं, ना केतु देख रहे हैं, ना राहु देख रहे हैं, ना सूर्य देख रहे हैं। तो ये भाव एक तरीके से अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है। लिहाजा सेहत को लेकर फरवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि कहीं कोई सेहत में दिक्कत है भी तो हो सकता है कि वो सेहत की दिक्कत आपकी जाती लगे, आपको जो समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा समय। तो स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि चौथे भाव के ऊपर सूर्य और शनि की दृष्टि है, और चौथे भाव से आपका स्टेट ऑफ माइंड आता है। आपका मन हो सकता है कि कुछ ना कुछ पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस कम बने। हालांकि गुरु अपनी दृष्टि से इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और आपको निश्चित तौर पर गुरु की हेल्प मिलेगी। बुध यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं इस भाव को, बुध क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, गोचर भी अच्छा नहीं है। जब बुध आगे आएंगे तो थोड़ी सी हेल्प करेंगे, वो फरवरी के लास्ट में होगा या मार्च की शुरुआत में जब बुध का गोचर होगा तो वो स्थिति जो है यहाँ पर परिवर्तित होगी। अदरवाइज फोकस बनाने के लिए स्टूडेंट्स को फरवरी महीने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति रहेगी आपके लिए फरवरी महीने के दौरान जो है वो राशिफल की वृष राशि के जातकों को। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही वीडियो दीजिए इजाजत। नमस्कार।